हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th और 12th में सब्जेक्ट फिजिक्स में लाइट टॉपिक में न्यूमेरिकल सीरीज में एक और न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल है क्या। न्यूमेरिकल लेंस से संबंधित है। न्यूमेरिकल में है क्या, एक उत्तल लेंस के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताना है। ओके, देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। u की वैल्यू दी हुई है, यानी वस्तु की दूरी दी हुई है और आवर्धन दिया हुआ है, यानी 3 गुना 4 गुना 2 गुना ये है। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब का आवर्धन दिया हुआ है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन यानी u दिया है, m दिया है और फिर आपको पता करना है f पता करना है, फोकस दूरी पता करना है और फिर प्रकृति भी बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रीडिंग है। ये रीडिंग दी हुई है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, यानी प्रतिबिंब की ये वस्तु की दूरी दी हुई है। तो नोट कीजिए, गिवन दैट u इक्वल्स, u के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर चुके हैं हम। u हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो लेंस होगा चाहे दर्पण होगा। तो u की वैल्यू हो गई -10 cm, 10 सेंटीमीटर हो गई। 10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। और देखिए 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का 3 गुना, तो जहां 3 गुना 2 गुना आएगा वो m का मान होगा। और ये भी अभी आपको पता करना होगा कि आवर्धन जो होता है वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए धनात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंबों के लिए, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक होता है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए धनात्मक होता है। तो हम क्वेश्चन में कैसे जानेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। देखिए लेंस के सामने अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब अगर लेंस के पीछे बन रहा है तो ये जानेंगे कि वह प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ओके, और जिस तरफ वस्तु है लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब उसी तरफ, जिस तरफ वस्तु रखी हुई है उसी तरफ बने तो वह प्रतिबिंब आभासी होता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। तो वस्तु की ओर अभी बताया गया कि जो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा वो आभासी होगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक होगा, यानी ये हो गया 3 हो गया, कोई यूनिट नहीं होगी, 3 हो गया यानी 3 गुना हो गया। पता क्या करना है, पता करना है फोकस दूरी पता करना है। तो F इक्वल्स क्वेश्चन मार्क करनी है। और क्या है, प्रकृति भी बताना है, प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क करिए, यानी नेचर बताना है आपको। नेचर क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर हो चुका है कि कैसा होगा। ओके, चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। देखिए अगर u मालूम है, v भी मालूम होता तो सीधे सीधे जो फार्मूला पीछे यूज करते आए हैं 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, उससे हम सॉल्व कर लेते। लेकिन क्या है, u है और f पता करना है। तो सबसे पहले हमें यह पता करने के लिए v चाहिए। तो हम m और u की सहायता से भी पता कर लेते हैं, जो आवर्धन का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला आवर्धन का, m इक्वल्स v/u। रखते हैं वैल्यू। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 3, v यही पता कर लेते हैं इससे। u की वैल्यू ये -10 हो गया, -10 लिख दिए। देखो v इक्वल्स हो गया -30 सेंटीमीटर। ये मिल। अब u पहले ही मालूम था, v अभी मालूम हुआ, अब f की वैल्यू निकालना आसान है। निकालिए, क्या होगा फार्मूला 1/f इक्वल्स
1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। सॉल्व करिए, ये 1 अपॉन f हो गया, 1 अपॉन v अभी कैलकुलेट किया आपने -30 माइनस u सॉल्व किया आपने, u पहले दिया हुआ है पहले से, तो ये -10 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिए, ये 1 अपॉन f हो गया, ये -1 अपॉन 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 1 अपॉन 10। इसके आगे सॉल्व करिए, इसके आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 अपॉन f इक्वल्स, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 30 हो गया, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +3 हो गया, ये भी। और आगे सॉल्व करिए, ये 1 अपॉन f इक्वल्स -1 + 3, ये 2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करिए, 1 अपॉन f, ये हो जाएगा 1 अपॉन 15। दोनों का अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा, इसलिए f इक्वल्स 15 सेंटीमीटर। प्लस है, इसका मतलब फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है। धनात्मक होने का मतलब कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। वैसे भी पहले से क्लियर है कि लेंस उत्तल है। इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, इसी वैल्यू से हमने जान लिया कि प्रतिबिंब कैसा है। दूसरे वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए यम का मान धनात्मक होता है, तो और v की वैल्यू ऋणात्मक होती है, ये भी जानेंगे। v की वैल्यू से भी, v की वैल्यू लेंस में ऋणात्मक आई, इसका मतलब कि प्रतिबिंब आभासी है। ओके, तो चलिए प्रकृति लिखते हैं। प्रकृति क्या हो गई, प्रकृति क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी लिखी जा सकती है। प्रकृति हो गई प्रतिबिंब की, यानी प्रतिबिंब आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंबों के लिए आपको बताया गया है शुरू में ही कि जहां आभासी लिखेंगे एक टर्म और जोड़ेंगे कि वह सीधा होता है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, तो ये पहले से ही क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही मालूम हो गया। यानी जो फुल नेचर होगा आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा। ओके, यानी ये पूरा हो गया सॉल्यूशन इस न्यूमेरिकल का। तो ऐसे ही जो इस तरह के क्वेश्चन, यानी यम दिया है, यू दिया है, यह पता करना है, तो सबसे पहले इस फार्मूले से करके v मालूम कर लेंगे। या u ना दिया होता, v दिया होता, यम दिया होता, तो इस फार्मूले से आप u पता कर लेते हैं और फिर फोकस दूरी का फार्मूला लगा के ऐसे फोकस दूरी सॉल्व करते हैं। ओके, एक एक स्टेप को ध्यान में देखिए, न्यूमेरिकल अपने आप लगेगा। सबसे पहले तो ये कलेक्शन आप एकदम एक्यूरेट करिए, और जब ये कलेक्शन आप एक्यूरेट कर लेंगे, प्लस माइनस का जो चक्कर है, तो न्यूमेरिकल यहां रख के सॉल्व करना आसान है, आपको कैलकुलेशन आने चाहिए। ओके, और इसमें ये कैलकुलेशन जब कर लेते हैं तो रिजल्ट चिन्ह सहित आएगा। चिन्ह सहित जो रिजल्ट होगा वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग होगी, उसी के आधार पर नेचर लिखना आसान होता है। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं या सीधे चैनल से कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।